हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सारा कुछ समझे थे। SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है डार्जेंस प्रोसेस, क्या होता है फिंकरस्टीन रिएक्शन, क्या होता है तुम्हारा स्वाज रिएक्शन। सारा कुछ देखो, रिवाइज करना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे पीछे भूलते जाएंगे, तो कुछ इसका मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल क्या होता है, जैसे ROH ग्रुप क्या होता है, तुम्हारा अल्कोहल होता है। आर मतलब आर में तुम्हारा मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे सारे चैप्टर्स में हमने देखा है। दूसरा क्या है, फिनॉल क्या है। फिनॉल तुम्हारा जैसे तुम्हारा बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फिनॉल। ईथर क्या है, ROR। आर मतलब जो है अल्काइल ग्रुप, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ROR को क्या कहते हैं, ईथर। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि सभी चैप्टर्स में हम करते आ रहे हैं, क्या कोई भी चैप्टर का, जैसे अल्कोहल हुआ, फिनॉल हुआ, ईथर हुआ। ठीक है, अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। वैसे ही फिनॉल का क्या है, उसका प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या पढ़ना है, मेनली पढ़ना क्या है, उसको हम जो है देख लेते हैं। उसका प्रिपरेशन, पहली बात प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, प्रिपरेशन, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, फिनॉल कैसे बनाते हैं, ईथर कैसे बनाते हैं। फिर इन सारे चीज़ों का फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद तीसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। यही सारे चैप्टर में कॉमन है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कौन कौन सी रिएक्शन में वो इन्वॉल्व है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन देता है, यही सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। देखो, IUPAC का एक सेपरेट चैप्टर वीडियो में सारा कुछ देख लेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन जैसे तुम्हारा अल्कोहल का है, एक OH ग्रुप लगा है मोनोहाइड्रिक, 2 OH ये अलग अलग लगा है डाईहाइड्रिक, 3 लगा है तो ट्राईहाइड्रिक, ये कॉमन है। ठीक है, sp3 देखो, कार्बन sp3 OH बॉन्ड, इन दिस केस अल्कोहल OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज एटम, अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब चाहे तुम्हारा प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, सारे जो कार्बन है, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है। ये भी कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ना हो निकाल के देख लो। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, पहला प्राइमरी में देखते हैं। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हम 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक बॉन्ड अलग से, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये एक अलग कार्बन का कोई ग्रुप है। ठीक है, लगा हुआ है। अब देखो पहचानेंगे कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब देखो मिटाते हैं और समझते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे पहचानेंगे। देखो, कार्बन जो OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यही ध्यान देना है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये 1 और ये 2, ये 1 2 3, तो ये हो गया टर्सरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये प्राइमरी। मतलब समझ रहे हैं, OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, वो कितने कार्बन से अटैच है, ऐसे पहचानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब देखो, यही हेलो एल्केन में भी था यही कॉन्सेप्ट, सिंपल। एलाइलिक अल्कोहल मतलब वही अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब जिस OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो वाला नहीं, OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से। देखो OH ग्रुप इससे जुड़ा है ना, इससे, एक हिसाब से इसी से ना, इसके बगल वाला डबल बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं एलाइलिक। ऐसे ही एलाइलिक जो था ग्रुप तुम्हारा हेलो एल्केन में भी था, याद करिए। बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब जो है बेंजाइलिक sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है बेंजाइलिक, मतलब क्या होता है, बेंजाइलिक मतलब sp3 से, इससे जुड़ा हुआ है मान लीजिए OH, ये बेंजाइलिक नहीं हुआ। ठीक है, ये बेंजाइलिक नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। ये बेंजाइलिक नहीं होगा अगर इसके बाद कोई कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है। ठीक है,
इसके बाद इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये है तुम्हारा बेंजाइलिक। ध्यान में रखना, बेंजाइलिक और एलाइलिक क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ रहता है, ये ध्यान में रखना, यही होता है कॉन्सेप्ट। अब देखो इसके पहले क्या था, sp3 कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता था, ठीक है। अब क्या है, अगर तुम्हारा sp2 कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, sp2 कार्बन से, तो क्या हो, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेनाइलिक या एराइलिक। अगर बेंजीन में होगा तो एराइलिक बोलते हैं, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एलिफैटिक में होगा तो उसको बेनाइलिक। जैसे क्या होगा, इसमें sp2 कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप। इसके पहले क्या था, अल्टरनेट से जुड़ा होता था। देखिए इसके पहले था क्या था, इसके अल्टरनेट वाला क्या होता था, डबल बॉन्ड होता था, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा नहीं रहता था एलाइलिक में। लेकिन बेनाइलिक में क्या होता है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यही कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा फिनॉल है मान लीजिए, ठीक है, इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, इसको बोलते हैं एराइलिक, एराइलिक, ठीक है, एराइलिक। और इस कार्बन को बोलते हैं एराइलिक कार्बन, ठीक है, एराइलिक कार्बन, ध्यान में रखना, ये कन्फ्यूजन बना रहता है। अब देखो ईथर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, सिंपल, ठीक है, सिंपल को सिमेट्रिकल बोलते हैं, उसके बाद मिक्स्ड को अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। अब देखो सिंपल या सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे तुम्हारा ROR, ठीक है, ROR ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों अलग है, एक R है एक R' है, मतलब दोनों अलग अलग है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड, या इसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। लेकिन ROR है मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल। जैसे ये है तुम्हारा सिमेट्रिकल, दोनों साइड सेम ही है, C2H5 बीच में O है, फिर C2H5, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिकल। और ये है देखो C2H5 और इधर CH3 है, ये अलग हो गया अनसिमेट्रिकल, तो ध्यान में रखना। अब देखो सारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हुए चलेंगे, ध्यान में रखना, ये तुम्हारा 7.1 है, ठीक है। अब देखो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी पहचानना, क्या पहले ही बताए थे, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। OH ग्रुप मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा, ये कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। अब देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, इसको भी बोलते हैं प्राइमरी। अब देखो इसमें क्या हुआ, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बन, इसको एक ही कार्बन से, इसको भी प्राइमरी। OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन, एक, और ये हो गया दो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। OH ग्रुप कितने, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कितने, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से, इधर दो कार्बन से, इसको भी बोलते हैं सेकेंडरी। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से, एक, दो, तीन, इसको बोलते हैं टर्शरी। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो IUPAC तो सेपरेट वीडियो में देखेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है, नेम उसको याद रख के चलेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारा इसको बोलते हैं फिनॉल, ये तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन एक भी CH3 लग गया, ठीक है, ये आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं आर्थोक्रिजोल, ठीक है। मेटा पे लगा हुआ है CH3, मेटाक्रिजोल, पैरा पे लगा हुआ है तो पैराक्रिजोल, ठीक है। OH ग्रुप 2 लगा हुआ है, ठीक है, आर्थो पे, कैटेकॉल। OH ग्रुप 2 लगा हुआ है लेकिन एक मेटा पे, ठीक है, इसको रिसोर्सिनॉल, पैरा पे हाइड्रोक्यूनॉन या क्यूनॉल, ध्यान में रख के चलेंगे, कैटेकॉल, ऑर्थो, रिसोर्सिनॉल, मेटा, हाइड्रोक्यूनॉन या क्यूनॉल, पैरा, ध्यान में रख के चलना है। अब देखो स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप, ये ध्यान देना है, ठीक है। मेथेनॉल का क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, निकाल लो। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप, इसमें ध्यान देना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है मेथेनॉल का sp3, फिनॉल का होता है sp2, ठीक है, इसका होता है ईथर का sp3। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा और जो है कर भी नहीं पाओगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। sp3 का ज्योमेट्री मान लीजिए टेट्राहेड्रल, ठीक है, लेकिन लोन पेयर की वजह से, रिपल्सन की वजह से इसका क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, किसका,
इसका। वैसे sp3 टेट्राहेड्रल का क्या होता है 109 डिग्री 28 सेकंड, ठीक है, 109 डिग्री 28 सेकंड ये होता है, ठीक है। लेकिन इससे कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर है, इसी वजह से तो इसका 108 डिग्री हो जाता है। अब ध्यान देखना, इसमें sp2 है और इसका 109 डिग्री है। ध्यान में रखना ये इसमें CO बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है किसमें फिनॉल में। और इसमें जो CO बॉन्ड लेंथ है, तुम्हारा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है किससे, इससे फिनॉल से, इसमें बढ़ जाता है, इसमें बॉन्ड लेंथ घट जाता है, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड बहुत ही मजबूत हो जाता है, इसी वजह से इसमें बॉन्ड लेंथ जो है घट जाता है। अब देखो sp3 ये भी है, sp3 ईथर भी है, sp3 तुम्हारा अल्कोहल भी है, लेकिन इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, दो बल्कि ग्रुप में इसमें रिपल्सन हो जाता है, इसमें क्या है रिपल्सन हो जाता है, इसमें रिपल्सन हो जाता है, ध्यान में रखना, समझे, इसमें रिपल्सन हो जाता है, यही कॉन्सेप्ट है। और तुम्हारा अल्कोहल और ईथर का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, यही सब कॉन्सेप्ट है, आगे चल के पढ़ोगे। अब देखो बॉन्ड एंगल अल्कोहल स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल के ये होता है, लेकिन इससे कम हो जाता है, क्या 108 डिग्री समथिंग टेट्राहेड्रल की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। अब देखो इट इज़ ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच में रिपल्सन हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। अब इन फिनॉल OH ग्रुप अटैच टू sp2 का हाइब्रिडाइज कार्बन, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इस फिनॉल स्लाइटली लेस देन द मेथनॉल, वहीं बॉन्ड लेंथ कम होता है किससे, मेथनॉल से, मतलब अल्कोहल से। पहले पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि बिकॉज इसमें एसर्शन रीजन बन सकता है, तुम्हारा फिनॉल का बॉन्ड लेंथ क्यों कम होता है किससे, मेथनॉल से, क्यों, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एसर्शन रीजन बन सकता है, ठीक है, ये होता है। कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग, अब तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है। ईथर में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है, वही चीज़ें हैं जो बताए थे पहले। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल, क्यों, दो बल्कि ग्रुप आ जाते हैं ना, इसी वजह से, ऑलमोस्ट सेम एज इन अल्कोहल, ये ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी में कन्फ्यूजन था, अब आगे चल के कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मार्कोनी रूल पहले ही बताए थे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कहीं भी आएगा H+ ऐसे दे देगा, अल्कीन दे देगा, ठीक है। अब इसमें कहेगा एसिड कैटेलाइज, जैसे 2 ही कार्बन है तो इसमें मार्कोनी एंटी मार्कोनी क्या, एक में H जोड़ दो, एक में OH जोड़ दो, बस बात खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे मार्कोनी रूल नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया अल्कोहल। अब अल्कोहल का फॉर्मेशन चल रहा है, मतलब प्रिपरेशन मेथड। अब देखो इसमें करना है, मार्कोनिक में क्या है, ये H+ और OH- में टूटेगा, निगेटिव पार्ट किस में जुड़ता था, बॉन्ड तोड़ने के बाद, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, इसके पास होगा तो इसी पे जुड़ जाएगा, देखो वहीं लग गया मार्कोनी रूल। बाकी मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। मेनली आपको रीजन देना है, H+ दे देगा, क्या है मार्कोनी रूल। अगर मान लीजिए इस टाइप का दे दिया, ठीक है, इस टाइप का दे दिया BH3 का होल ट्वाइस, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं B2H6, ठीक है। तो क्या करेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी रूल मतलब जैसे तुम्हारा होगा OH का ही, मतलब H+ OH का ही एडिशन होगा, मतलब पानी का एडिशन, H+ और OH-, सिंपल, ये तुम्हारा अल्कीन है, इसको साइड करो, ठीक है। ये तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे रीजेंट में आपको दे दिया क्या B2H6,
B2H6 क्या बनेगा, H प्लस का प्लस H2O, इसका हाइड्रेशन होगा किसमें, एंटी मार्कोनी रूल की। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, एंटी मार्कोनी, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। तो ये क्या बन जाएगा, इसको बनाओ यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 OH, यही तो बनेगा। अब प्रोडक्ट में आके देखो क्या है तुम्हारा, CH3 CH2 OH, ठीक है, वही हो रहा है सिंपल। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा एक तरह का प्रिपरेशन मेथड। अब दूसरे में कैसे है, कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू कैसे बनाएंगे, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। देखो अल्डिहाइड कीटोन का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं ना, अगर इसी का अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड कीटोन कह रहे हैं, अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड या कीटोन। और देखो पैलेडियम, इसका रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन H2 ऐड कर रहा है, और CH2OH बन गया, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो और का NaBH, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है यार, पहले ही भी पढ़ चुके हैं। RCOH, ठीक है, इसका रिड्यूसिंग, इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग लगेगा तभी अल्कोहल तक, अगर माइल्ड रिड्यूसिंग लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अल्डिहाइड पे ही छोड़ देगा। एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना, तुम्हारा अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, बनेगा अल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी बनाना चाहे। अब फर्दर इसका रिडक्शन करेंगे, एसिड से रिडक्शन करो ना, इसका रिडक्शन करेंगे, मान लीजिए R लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो एसिड का रिएक्शन ये बनेगा अल्डिहाइड, और इसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन फर्दर कर रहे हैं, फर्दर करेंगे क्या बनेगा, अल्कोहल। ये कॉन्सेप्ट है। अगर माइल्ड लेंगे तो अल्डिहाइड, अगर मान लीजिए ध्यान में रखना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं तो डायरेक्ट अल्कोहल में पटक देगा, जैसे तुम्हारा LiAlH4, ठीक है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करेगा, जैसे तुम्हारा अल्कलाइन KMnO4, लूकास रीजेंट, ये आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा रेट ले रहे हैं तो तुम्हारा अल्कोहल मिल गया डायरेक्ट। तो यही सब कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे तुम्हारा एसिड है, ठीक है, एसिड का रिएक्शन अगर तुम्हारा अल्कोहल से करा रहे हैं, अल्कोहल, ठीक से, तो क्या बनेगा, ईस्टर, अभी रटना है, ठीक है। अगर एसिड मतलब RCOS, ठीक है, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अगर तुम्हारा अल्कोहल से हो रहा है, इसको इसमें भी बनेंगे ईस्टर, ठीक है, इस सब में ईस्टर बन रहे हैं। और एक चीज़ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल, अल्कोहल सब में कॉमन है अल्कोहल, ये भी क्या बनाता है तुम्हारा ईस्टर, इसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन, ठीक है, स्टेरिफिकेशन। एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जैसे तुम्हारा क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अल्कोहल से रिएक्ट करा दें, क्या बन गया, ईस्टर। अब ईस्टर को भी अगर रिड्यूस करेंगे, इसमें देखो H2 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा अल्कोहल बनेगा। क्या, ईस्टर को अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अब आगे चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ भी सब लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो जितनी भी कंफ्यूजन है
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं जानते यार, इतनी अच्छी से एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरे यूट्यूब पे छान मारोगे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं भाई, ग्रीनर रीजेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इतनी अच्छे से बता देंगे, मतलब कुछ करना ही नहीं है यार। अभी देखो सिंपल है, पहला सिंपल मेथड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स देखेंगे। सिंपल क्या है, जैसे तुम्हारा है, ठीक है, ग्रीनर रीजेंट, हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट से ग्रीनर रीजेंट को रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए ऐसे तुम्हारा दे दिया, ठीक है, सी, एक मिनट, अब देखते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन है, अब इसको रिएक्ट करा दिए RMgX। अब ध्यान भी देना इसमें करना क्या है, और तुम्हें ऐसे दे देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस भी करा देना, आपस में हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यही बनेगा, ये है, ठीक है। अब इसमें O लगा है, इसको O के पास H दे दो, और ये जो R ग्रुप है ये इस कार्बन में आके जोड़ दो, रुको, ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, इस कार्बन में लाके जोड़ दो, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। जैसे इसमें है प्रोडक्ट क्या होगा, यही तो होगा, देख लो। सिंपल समझे कि नहीं समझे, समझ में आया है कुछ की नहीं समझ में आया। बाकी प्लस माइनस खेलते रहो ना यार, बाकी प्लस माइनस खेलते रहो। अब देखो इसमें क्या है, इसको प्लस दे दो, किसको, कार्बन को, प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस होगा, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, ऑलरेडी है, ठीक है, इस पर माइनस, एक प्लस, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, सिंपल ये बन जाएगा एडक्ट। इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे प्रोडक्ट, देखो प्लस माइनस वापस खेल, मान लीजिए पूरा आपको बोर्ड की तैयारी करें, पूरा लिखना है, ठीक है, तो सिंपल प्लस माइनस खेल लो, और प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाने को आ जाए तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो बस। अब इसमें है डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है हमको, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है, इसको कैसे लिख दोगे, इसको फॉर्मल्डिहाइड कैसे लिख सकते हो, C⋯O, इधर भी H, इधर भी H। अब इसमें आगे क्या करेंगे, एक R ग्रुप लगा हुआ है ना, अब देखो एक R ग्रुप लगा हुआ है ना, तो C, एक को H दे दो, एक को R दे दो, बाकी H है, H अपना है बना हुआ है, तो वही प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, CH2, और R ग्रुप भी लगा हुआ है, RCH2, OH, यही बनेगा, समझ रहे हैं। तो यही होगा, जाके ये वाला यहाँ पे देखो, ठीक है, यही बनेगा। RCHO देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है ना, एक और देख लेते हैं, एक और खेल लेते हैं, बाकी अपना करते रहो। RCHO है, ठीक है, इसमें क्या करना है, C⋯O, हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, पहले देखो इसको C⋯O, एक तरफ R ग्रुप, एक तरफ तुम्हारा है हाइड्रोजन। अब इसमें देखो क्या करना है, RCOH, तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन था ही, और एक R ग्रुप और जोड़ना है ना, एक R ग्रुप और जोड़ो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये लाके यहाँ पे देखो, देखो तभी समझोगे, वही चीज़ें हैं, CHOH, देख लो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही करना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कई, ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन वही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक क्या है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, मार्कोनी रूल लगाओ, एसिड कैटलाइज्ड मार्कोनी रिएक्शन विद प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन किसको बोलते हैं तुम्हारा, C⋯O, CH3, इधर भी CH3, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन विद मेथाइल मैग्नीशियम। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट मेथाइल मैग्नीशियम, RMgBr, यही है, ठीक है, इससे रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा, CH3, COH, CH3, इधर CH3, क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल, कुछ भी कह सकते हैं, अल्कोहल, या इसको 2-मेथाइल, देख रहे हैं यही बन रहा है, यही कितना आसान है, करते जाओ करते जाओ। अब देखो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ते हैं, क्या, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलोएरिन, हेलोएरिन में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। हेलोएरिन में, हेलोएरिन के थ्रू बनाते हैं, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस,
ठीक है। हेलोजन में हम लोग पढ़ चुके थे, क्लोरोबेंजीन फ्यूज्ड विथ NaOH, ठीक है। इतना प्रेशर टेम्परेचर, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आराम से दे नहीं रहता, कुछ टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ेगा तभी देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो आराम से आसानी से देने वाला नहीं है। इसीलिए हमको टेम्परेचर प्रेशर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग हेलोएरिन में पढ़ चुके थे। तो ये बनेगा तुम्हारा, ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड। उसके बाद क्या है, HCl से ट्रीट कराएंगे तुम्हारा अल्कोहल। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था, सिंपल क्या होता था, ये तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा, ये कट जाएगा हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा, तुम्हारा OH ग्रुप आके अटैच हो गया, यही था, ठीक है। बेंजीन है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू कैसे बनाते हैं, वोलियम से रिएक्ट SO3H आ जाएगा, ठीक है, SO3H। फिर इसमें क्या है, NaOH और H+ देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म कन्वर्टेड टू सोडियम फेनॉक्साइड हीटिंग विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर प्राइमरी एमाइन है तुम्हारा RnH2 ही क्यों ना हो, अगर इसमें HNO2 दे देंगे, ये डाइजोनियम रिएजेंट है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट का NaNO2 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन होता है क्या, NO2, यही ये भी लिखा हुआ दिख जाए तो ये रिएजेंट है। तो इसको मैं क्या कन्वर्ट कर देता है, डाइजोनियम साल्ट में, और डाइजोनियम साल्ट में अगर पानी देंगे, ठीक है, तो उसमें ये ग्रुप जो है तुम्हारा OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसमें पानी देंगे तो सिंपल तुम्हारा फिनॉल बन जाता था। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो ये क्यूमीन, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन अगर आ गया इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखो आगे इसमें, अब इसमें परऑक्साइड बॉन्ड आ जाएगा, ठीक, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनॉल एंड एसीटोन। अब देखो, ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, पहले इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसमें परऑक्साइड बॉन्ड आ जाता है, ये आ सकता है स्ट्रक्चर बनाने को, ये आ सकता है स्ट्रक्चर। एक बार बना के आप इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, CH3, ठीक है, ये आ सकता है। उसके बाद H2 से इसको रिएक्ट करेंगे, तुम्हारा क्या बन जाता है, फिनॉल। और ये भी बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है ये भी पूछ सकते हैं, एसीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन, ध्यान में रखना। तो ये फिनॉल और तुम्हारा अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हो गया। आगे चल के सारी चीज़ों का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी है देखेंगे, ठीक है। उसके बाद शुरू करेंगे ईथर। धन्यवाद। तो वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, कुछ और लोगों का फ़ायदा करवाइए यार, ठीक है। और NCERT इतनी बारीकी से कोई पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।